एपिसोड की शुरू वैसे होती है जहाँ पे ख़त्म हुआ था। ये सुन के क्यों कहता है कि हाँ काम करती है और वो भी मेरी तरह ट्रेनी है। ये सुन के पब कहता है कि क्या रियली, ओह माय गॉड, क्यों मेरे दोस्त मेरी उससे सेटिंग करवा देना, उसके साथ मेरी एक लंच डेट फिक्स कर दे। ये सुन के क्यों कहता है कि लंच, वो तो मैं कर रहा हूँ। तो पब बोलता है कि तेरे साथ नहीं करना है, मैं चाहता हूँ कि तू मेरे लिए जून से लंच के लिए पूछे। तो क्यों कहता है कि मैं जून के साथ ही लंच कर रहा हूँ। ये सुन के पब खड़ा हो जाता है और कहता है कि क्या सच में, तू अभी कहाँ पे है बता। और क्यों बता देता है कि वो कहाँ पे है। ये सुन के पब कहता है कि 1 मिनट क्यों, मैं अभी आता हूँ। ये कह के ना वो उस दुकान से जा रहा होता है। तो उस दुकान में काम करने वाला लड़का कहता है कि अरे सर मेरे शूज़। तो पब आता है और कहता है कि सॉरी मैं भूल गया था। ये कह के वो अपना सामान लेता वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि पब ना QR जून के पास पहुंच गया होता है उनका खाना ख़त्म करने से पहले। ये देख के आप समझ सकते हो कि पब अभी कितना ज़्यादा प्यार करने लगा है जून से। फिर पब कहता है कि हम फिर से मिल गए जून, दुनिया कितनी छोटी है ना। तो जून उसे कुछ कहती नहीं है, बस उसे देखती रहती है। और इसी बीच वहाँ पे एक आदमी आ जाता है और कहता है कि हे। तब पब कहता है कि हाँ क्या हुआ। फिर वो आदमी कहता है कि इसकी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। तो पब कहता है कि क्या। तो वो आदमी बताता है कि हेलमेट। तो कहता है कि ओह सॉरी मैं भूल गया था। फिर उसका हेलमेट उसे लौटाता है और कहता है कि थैंक यू, ये लो तुम्हारा हेलमेट। फिर वो आदमी कहता है कि हे। तो पब कहता है कि अब क्या हो गया। तो आदमी कहता है कि ये सर्विस फ्री नहीं है। ये सुन के पब कहता है कि ओह हाँ देना भूल गया था। ये कह के वो पैसा देता है और कहता है कि बाकी का आप रख सकते हो। ये देख के आदमी कहता है कि थैंक यू। तो पब कहता है कि ओके गुड बाय। फिर वो आदमी वैसे चला जाता है। फिर क्यों कहता है कि तो फिर तुम जून को जानते हो, मुझे तो पता ही नहीं था। तो पब कहता है कि ऑफकोर्स मैं उसे जानता हूँ, मेरे पास तो उसका फ़ोन नंबर भी है। ये सुन के क्यों कहता है कि ओए तुम लोग मिले कब थे। तो जून बोलती है कि कल ही मिले थे, मुझ पर ट्राई मार रहा था तो मैंने ब्लॉक मार दिया। ये सुन के पब कहता है कि तभी तो मैंने तुम्हें मैसेज किया था पर उसका कोई रिप्लाई नहीं आया, तुमने मुझे ब्लॉक किया ना इसलिए। फिर पब क्यों को कहता है कि और कुछ खाना चाहोगे तुम। फिर वो जून से बोलता है कि जून तुम कुछ खाओगी, तुम जो चाहे ऑर्डर करो, मेरी ट्रीट है। फिर जून थोड़ा रूड वे में कहती है कि समझ नहीं आ रहा कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ये सारी बातें सुनने के बाद पब कहता है कि चलो मैं तुम लोगों को ना कोई स्वीट खिलाता हूँ, यहीं पे पास में मिलती है, मेरी तरफ से होगी। फिर जून कहती है कि तुम चिपकू हो। ये सुन के क्यों कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है जून। फिर जून पब से कहती है कि तुम पैसे कमाने के लिए क्या करते हो पॉन। और सॉरी इसका नाम ना पॉन ही है पर इसको प्यार से पब बुलाते हैं। इसके नाम में ना बहुत गड़बड़ी हो रही है तो मैं इसको जिस नाम से पहले बुलाती थी उसी नाम से बुलाऊंगी, मतलब पॉन। फिर जून कहती है कि तुम पैसे कमाने के लिए क्या करते हो पॉन। ये सुन के पॉन कहता है कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। ये सुन के जून कहती है कि तो फिर तुम्हें आज कोई काम नहीं है क्या। यह सुन के पॉन कहता है कि एक्चुअली बहुत काम है जून, लेकिन मेरा आज काम करने का बिल्कुल मूड नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा शॉपिंग कर लूँ और रिलैक्स कर लूँ और तुमसे भी मिल लूँ। यह सुन के जून कहती है कि अच्छा है केयर फ्री लाइफ जीना, काम हो या ना हो पैसे है उड़ाने के लिए तो दूसरों पर भी खर्च कर सकते हो, है ना। फिर जून क्यू को देखते हुए कहती है कि मगर मुझे ना अलग लड़के पसंद है जो मेहनत करते हैं, ज़्यादा खर्च नहीं करते, सिंपल सा खाना खाते हैं, जो कभी मेरा फ़ायदा ना उठाए, उसके साथ रिलैक्स फील कर सकूँ और मुझे अच्छा लगे। ये सुन के क्यों कहता है कि अरे वाह तुम तो किसी को लाइक भी करती हो, कौन है वो। फिर जून कहती है कि जल्दी ही जान जाओगे, चलो चलते हैं, हमें लेट हो रहा है। फिर पॉन कहता है कि अरे वेट वेट वेट, सुनो जून, देखो अभी लंच टाइम इन होने में 10 मिनट बाकी है, थोड़ा रुको ना बातें करते हैं। ये सुन के जून कहती है हाँ 10 मिनट बाकी है, पर मुझे 10 मिनट उसके साथ बिताने हैं जिसे मैं पसंद करती हूँ, मैं वो टाइम किसी और को नहीं देना चाहती, समझ गए ना। फिर क्यों बोलता है कि मैं ये दोनों रख के आता हूँ, तब तक तुम दोनों बातें करो। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। फिर क्यू के वहाँ से जाने के बाद ना पॉन क्यू के जगह में बैठ जाता है और जून से कहता है कि कमाल का इत्तेफाक है ना जून, हम दोनों ने एक ही कलर का जैकेट पहना है, क्या इसका कोई कनेक्शन हो सकता है। फिर जून कहती है कि आई लाइक क्यू, साफ साफ कह रही हूँ क्योंकि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी फीलिंग्स के वजह से क्यों मुझे रिजेक्ट करे। अगर अपने फ्रेंड की खुशी चाहते हो तो प्लीज़ क्यू को अनकंफर्टेबल फील मत कराओ। ये सुन के पॉन का मुंह उतर जाता है और वहाँ पे ना क्यू भी आ जाता है। फिर क्यू आता है और कहता है कि ओए क्या हुआ पॉन, तेरा चेहरा क्यों उतरा है। फिर क्यू उसके पास जाता है और कहता है कि तुझे टॉयलेट जाना है क्या, तो फिर जा। फिर पॉन कहता है कि नो आई एम ओके।
फिर हम बेंसर को एक टीम मीटिंग करते हुए देखते हैं जहाँ पे टीचर, साक्षर और एक आदमी होता है। फिर बेंसर बोलते हैं कि मैंने ये मीटिंग इसलिए बुलाई है क्योंकि सबको तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। ये सुन के टीचर ना साक्षर को देखने लग जाती है। फिर साक्षर बोलते हैं कि क्लोथिंग फैक्ट्री के ओनर के बेटे ने किसी को कार से उड़ा दिया है। मेरे रिसर्च के हिसाब से जो विक्टिम है वो एक एग्जीक्यूटर था। उसकी बहुत बड़ी फैमिली है, एक बेटी है जो स्कूल में है और उसकी एक हाउसवाइफ है। मैं चाहता हूँ कि तुम ये लॉ सूट आगे बढ़ाओ और उसकी फैमिली को कंपनसेशन दिलाओ, जो कि उसकी फैमिली के लिए आगे जाकर बहुत ही मददगार होगा और तो और वो तुम्हें दुआएं देंगे। ये सुन के टीचर ना बेंसर को देखती है और कहती है कि पर ये क्या मुझे ही करना पड़ेगा, ताऊ भी तो कर सकते हैं ना। बेंसर बोलते हैं कि जैसे कि तुम देख सकते हो कि उसकी फैमिली में सब औरतें हैं और तुम भी एक लड़की हो तो तुम इस केस के लिए एकदम परफेक्ट हो और मैं तुम्हारा दूसरा केस को टेक ओवर करने के लिए बोल दूंगा। टीचर कहते हैं कौन सा केस? तो बेंसर बोलते हैं कि वही फैक्ट्री वाला केस। मैंने बहुत सोचा इस बारे में, बहुत सारे पावरफुल लोग इसमें जुड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क है। ये सुन के टीचर कहते हैं कि प्लीज़ बेंसर, ये केस लेने से पहले मैंने इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च किया था, मुझे यकीन है कि मैं ये हैंडल कर सकती हूँ। फिर साक्षर कहते हैं कि देखो तुम एक लड़की हो और तुम्हारे लिए ये रिस्क लेना ठीक नहीं होगा। जिन लोगों का काम ही होता है दूसरे लोगों के जमीन पे कब्जा करना, उन लोगों के साथ डील करना आसान नहीं होगा। फिर वहाँ पे जो आदमी बैठा होता है वो कहता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, जैसे घर गया ऐसे बहुत सारे आदमियों ने मुझे घेर लिया और एक केस में तो उन लोगों ने मेरे पीछे कुत्ते छोड़ दिए थे, तुमसे नहीं होगा। फिर साक्षर कहते हैं कि हाँ ये सही कह रहा है, तुम नहीं कर पाओगी। फिर टीचर सबको देखती है और बेंसर भी उस हिसाब से कहते हैं कि हाँ तुम नहीं कर पाओगी। फिर टीचर कहती है ओके मैं मानती हूँ, अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगी, मगर मैं गारंटी देती हूँ मैं हालातों को उस पोजीशन पर पहुँचने ही नहीं दूंगी। फिर बेंसर कहते हैं कि टीचर और भी तो बहुत सारे केसेस है जिसे तुम हैंडल कर सकती हो। फिर टीचर बेंसर को कहती है कि मेरी फिक्र करने के लिए थैंक यू सो मच बेंसर, पर मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं इस केस को बहुत केयरफुली हैंडल करूँगी। आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं अपने आप को किसी भी खतरे में पड़ने नहीं दूंगी, यह केस मैं ही हैंडल करूँगी सर। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके बाय बाय।